हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये रीडिंग मार्च की रीडिंग है, यानी कि जो भी आपके पर्सन जिन किसी से भी आप डील कर रहे हैं उनको लेके ये एनर्जीज़ हैं। बहुत जल्दी मैं पाइल रीडिंग भी लेके आऊँगी, बट आज हम लोग करने जा रहे हैं आपकी पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग। जिस भी पर्सन को आप लोग डील कर रहे हैं, जिन किसी के भी साथ आप लोग डील कर रहे हैं, उनको जो है ध्यान दीजिए, उनके बारे में सोचिए। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर रीडिंग। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच। आप लोग के बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे मिलते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, वहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग जो है आपको व्हाट्सएप की जो भी डिटेल्स होगी बता दी जाएगी और वहीं से हम लोग इसको लेंगे। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अरे वाह क्या बात है। सजिटेरियस, हर्मिट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हो किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस बार तो शफल भी करने का आप वेट नहीं करते हो सजिटेरियस। डेथ, ओके, समथिंग इज एंडिंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। सेवन ऑफ कप्स, क्या बात है। एंड में आप ही का कार्ड आया है द टेम्परेंस, टेन ऑफ सोर्ड्स। वेल, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ओके, साइंस बता देती हूँ यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वर्गो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ कार्ड्स है, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। ओके, वेल सैजिटेरियस, आपके पर्सन इस टाइम में बहुत सॉलिड फील कर रहे हैं। सॉलिड इन द सेंस कि बहुत कॉन्फिडेंट। मैं इस पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोलूँगी, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके बारे में कुछ चीज़ें पता थी ऑलरेडी। एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपके बारे में इनको पता थी, उन्होंने कुछ चीज़ें हासिल कर लिया है। लाइक वो चीज़ उनको पता थी और उन्होंने काइंड ऑफ सबको बता दिया है। एंड अभी वो चीज़ से निकल चुके हैं, कोई भी ड्रामा से निकल चुके हैं और आपको जो है प्रॉब्लम में इन्होंने फंसा दिया है। ओके, सो साफ सीधी सी बात है, आप हो प्रॉब्लम में। और इस पर्सन को कोई भी डर नहीं है इस बात का कि इन्होंने क्या बोला है, क्या किया है, या आपके लाइफ में किसी तरीके का हर्डल अगर ये लाए हैं तो इस पर्सन को कोई डर नहीं है इस बात का। इनफैक्ट ये पर्सन आपको बिल्कुल बॉयकॉट करते हैं ना, बॉयकॉट, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बॉयकॉट की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में अकेले में जो सोचते हैं सैजीज, वो बेसिकली यही सोचते हैं कि इनके लाइफ में जो भी तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान से इनको किसी तरीके से पार होना पड़ा। ओके, तो इस तरह की थॉट्स वो आपके बारे में रखते हैं, तो इस थॉट्स में मैं कहीं भी कोई इमोशंस या किसी तरीके का लव अफेक्शन नहीं देख पा रही हूँ। इनफैक्ट मैं खाली यही देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा तेजस्वी हो रहे हैं। लाइक गुस्सा, एजिटेशन, किसी तरीके की खुन्नस निकालना होता है ना, एक तरीके से खुन्नस निकालने वाली बात, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर्सन की आपके प्रति स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप किसी वर्गो से डील कर सकते हैं, या वर्गो उनके चार्ट्स में हो सकता है, या लिब्रा से डील कर सकते हैं, या लिब्रा उनके चार्ट्स में हो सकता है। लियो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आप किसी लियो से भी डील कर सकते हैं।
इस पर्सन की ये पर्सन अभी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। ये पर्सन अभी कामा वाटर्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उनको सुकून, शांति एंड अबंडेंस, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, टीम वर्क बना रहे हैं। और अपने लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और आपके साथ सिचुएशंस इन्होंने कई हद तक ख़त्म कर दिया है। इनकी तरफ से चीज़ें जो है ओवर एंड आउट है, लाइक ओवर एंड आउट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। हर चीज़ में ये आपको ख़त्म करना चाहते हैं, हर जगह से ये आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ओके, रून्स की बात करें तो जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग। किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जिनका नंबर 3 है, बर्थ साइन नंबर 3 हो सकता है, या नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगेन थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है। लव प्लेजर की बात करें तो येस, आप दोनों के बीच में किसी तरीके का अट्रैक्शन, लव प्लेजर था। यहाँ पे थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन दिखाई दे रही है मुझे। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, उनके लाइफ में होते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। कोई कैंसर से ये डील कर सकते हैं या कैंसर उस पर्सन के चार्ट्स में है, या फिर कुछ डीप इमोशंस कनेक्शन है जिन किसी के भी साथ ये है, जो भी थर्ड पार्टी के साथ है उनके साथ बहुत डीप लव, प्लेजर, इमोशंस बहुत ज़्यादा, लाइक लव प्लेजर से भी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन जो है, किसी पर्सन जिनके साथ वो है उनके साथ बड़े डीप अफेक्शन आई डोंट नो, डीप अफेक्शनेटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस पर्सन के बारे में। तो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉइंट आउट हो रही है, राइट। इस पर्सन का वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी इस टाइम में। ये जो भी पर्सन थे बहुत अट्रैक्टिव थे या अट्रैक्टिव हैं, लाइक आप इनसे, मैं देख पा रही हूँ अगर आपकी बात करें तो आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। एंड थर्ड पार्टी की सिचुएशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली है, ठीक है। इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि ये एक एंड एंड स्टार्ट, बैक स्टेप किया है आपने कहीं से, इस पर्सन को बैक स्टेप किया है आपने इस पर्सन को किसी और पर्सन के साथ रिलेट किया है, ऑप्शंस देखा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आप देख रहे हो, या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है साइजीज। तो ये पर्सन ये सोचते हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, और ये पर्सन आपके बारे में कुछ और भी सोचते हैं कि आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़रें हैं, कि ये क्या करते हैं, नहीं करते हैं। यू आर काइंड ऑफ स्पाइंग देम। एक स्पाइंग की एनर्जी भी इस पर्सन की भी है आपकी तरफ की, ये आपको स्पाई कर रहे हैं या फिर आप इनको स्पाई कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में बहुत इल्यूजन बना के रखा है इन्होंने, इल्यूजन तो नहीं, रेस्ट्रिक्शन मोड जैसे बोलते हैं। ये पर्सन अपने कुछ लाइफ के हिस्सों में क्लियर नहीं है, जैसे कि रिलेशनशिप के कुछ हिस्से होते हैं, कुछ लाइफ के जगरन, जैसे अगर ये मैरिड पर्सन है तो मैरिड लाइफ में इनकी कुछ क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है कि मैरिड लाइफ में खुश है, हैप्पी है, नहीं है, सैड है, कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली दे आर कन्फ्यूज्ड इन शॉर्ट, ओके। और अभी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगर ये अपनी मैरिड लाइफ में भी हैं तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनके मैरिड लाइफ में या फिर इनके कोई दूसरे पर्सन है जिनके साथ लिव इन करते हैं, जो भी है, मतलब अगर उस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की, तो वहाँ पे ये काइंड ऑफ खुश है भी और नहीं भी। इट्स लाइक कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज़ वहाँ से भी इनको कुछ चीज़ें धोखाधड़ी मिली है, वहाँ से भी चीज़ें सही नहीं है। तो और ये पर्सन लेकिन प्यार बहुत करते हैं जिन किसी से भी ये डील कर रहे हैं, ये उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करते हैं। हालांकि आपके केस में मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा कोई प्यार, सो आपको सुन के नहीं अच्छा लग रहा होगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यही एक्चुअल में सच्चाई है, ओके। एंड देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं आपके पर्सन को लेकर। रिलेशनशिप टेक्स है, नाइन ऑफ कप्स,
थ्री ऑफ कप्स, द फूल कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में द सन कार्ड है। ओके सो यहाँ पे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो इस पर्टिकुलर पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के, अगर आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी थी तो उस थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने रिकन्सिलेशन कर लिया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है इसमें। और उस पर्सन के साथ ये एक फूल की जर्नी में है, यानी कि आगे जाके खाई है, गिरेंगे, वो पता नहीं इनको अभी, बट दिस इज़ द फैक्ट कि आगे जाके ऐसा फिर से होने वाला है, फिर से धक्का खाएंगे, फिर से गिरेंगे। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा इनको, बिकॉज ये क्यों गिरेंगे, बिकॉज रिकन्सिलेशन के बाद यहाँ पे बहुत चांसेस है कि पुरानी बातों को लेके यहाँ पे इनके लव लाइफ में कुछ चीज़ें अभी भी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। लाइक आपके साथ अगर कुछ हुआ हो तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातें थ्री ऑफ कप्स के साथ बहुत सेलिब्रेशन होती है, आपकी बातें होती है पीठ पीछे, आपको पता नहीं है, कुछ बैग्स एंड बैगेजेस लेके बातें होती रहती कि भाई ऐसा किया था सेजिटेरियस ने, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है यहाँ पे। हालांकि अभी करंट लाइफ में ये अपने पार्टनर के साथ खुश हैं और इनके पार्टनर भी इनको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं जो इनको चाहिए। तो उस तरीके से तो कोई इनको अबंडेंस की तो खैर कोई कमी ही नहीं है, बिकॉज अबंडेंस तो देखो ये भी कर रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, वो सब कुछ सही है अपनी अपनी जगह। बट जब बात करते हैं इमोशंस की, तब तो ये पर्सन पता नहीं कौन से रास्ते पे चल पड़े हैं। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, लव लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रही इनके इस पर्सन के पास। अभी इस पर्सन की फीलिंग बताऊँ तो आपको लेके एक बहुत ही बेवकूफ़ों वाला ये एनर्जी लेके घूम रहे हैं, जैसे कि आपने इनके साथ क्या किया था पास्ट में, क्या क्या इनको हर्ट किया था, क्या कि जिसका अभी कोई मतलब नहीं बनता। उन चीज़ों के बारे में बात करके, उन चीज़ों को रख के ये पर्सन अपने, ये जैसे पोटली है ना, अपने पोटली में लेके घूम रहे हैं, ये पोटली लेके घूम रहे हैं कि ये मेरे पास्ट का पोटली है, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस पर्सन का कभी भला नहीं होगा। इस तरह की एनर्जी बहुत देख पा रही हो। और ये एक तरह से ना एंटरटेनमेंट है इनके लिए एक तरह से ये इनके लिए एंटरटेनमेंट है। अब आप बोलोगे कि मतलब क्या बना इसका, मतलब ये बना कि जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई है, टावर मोमेंट हुए हैं, ये इनके लिए एक तरह से एंटरटेनमेंट जोन बन गया है। लाइक वही चीज़ें, ये पर्सन बहुत ही बोर्डम टाइप के पर्सन थे और अचानक से आपके आने के बाद ना इनके लाइफ में चीज़ें ना एंटरटेन होने लग गई तो उसी एंटरटेनमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि जब आप आए इनकी लाइफ में तो अचानक से इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंटरटेनिंग होने लगी और एंटरटेनमेंट में ही घूम रहे हैं अभी, है जिसमें आप नहीं हैं, आपके बारे में बहुत बुरी चीज़ें हैं, आपके बारे में बहुत गलत चीज़ें सोचते हैं, बट एक तरह से आपके लेकर इतना डिस्कशन होता है कि जिसकी तो कोई रोक टोक ही नहीं है, डिस्कशन पे डिस्कशन हो जाता है जिसका कुछ अंत नहीं है। एक तरह से चाय पे चर्चा होती है आपको लेके, पार्टी पे चर्चा होती है आपको लेके। तो एक तरह से आप बड़े हाईलाइटेड है इस पूरे टॉपिक में, फैक्ट्स में। ओके, इस तरह की एनर्जी आ रही है। चलिए टी लीफ से देखते हैं और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। वाओ, देखा कैसे समरसॉल्ट किया इस कार्ड ने बर्ड फ्लाइंग का कार्ड कह रहे न्यूज़ इज ऑन द वे। कोई उड़ती खबर आपके पास इस पर्सन को रिलेटेड आ सकती है। सैजीज, मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है बहुत बड़ा, लाइक कुछ पैसे वगैरह आपके पास आने वाले हैं। ओके, लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। ओके, देन बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर।
आपको आपके गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी पर्सन के बारे में सोच के, या पर्टिकुलरली इस पर्सन के बारे में सोच के, तो आपको बोला जा रहा है आपको अपने गुस्से पर दैट फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ चीज़ें बोलो किसी को, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर हो सकती है, बातें आपके ऊपर बन सकती है। तो इस चीज़ से आपको बहुत देखिए, गुस्सा निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बॉक्सिंग करिए, जॉगिंग करिए, वॉक करिए, डांस करिए, जंप करिए, कुशन पे मारना है मारिए, बट गुस्सा इस पर्सन को लेके किसी और को मत दिखाए, बिकॉज ये उस आपके लिए सही नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग्स है, इंट्यूशंस है। मैं जब कैंडल को देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे डार्क एनर्जीज दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, कि आप इस कैंडल की तरह हो, जैसे कि बाहर आपने इस पर्सन के बारे में लोगों को बोल रखा है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं है। अगर कुछ आपकी मतलब डोंट माइंड, अगर आपकी कोई फीलिंग्स थी इस पर्सन को लेकर, लाइक यस इसी पर्सन को लेकर जो आपके लिए सोचते, जो भी फीलिंग्स थी, तो अभी आप बाहर बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो लोगों को देख के, कि लोग आपकी उस डार्क एनर्जी मतलब डार्क चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, जो आपके अंदर यू आर सफरिंग, लाइक जो चीज़ आप सफ़र कर रहे हो वो चीज़ लोग आपको समझ नहीं पा रहे, उस सफरिंग को लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। बिकॉज़ देखिए, अगर हमारे मन में बहुत सारी डार्क एनर्जीज वैसे ही पड़ी रहेगी जिसको हम रिलीज़ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ये आगे जाके बहुत बड़ा एक तबाही का कारण हो सकता है। जैसे हम हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है कि आपने कुछ डार्क एनर्जीज रख ली अपने मन में, किसी पर्सन को लेकर कुछ दुश्मनी पाल लीजिए। तो पालने से क्या होता है कि वो दुश्मनी अपने अंदर रहती है ना, आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए साइजीज़। तो रिलीज़ कैसे करेंगे? रिलीज़ करने के बहुत सारे तरीके, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, कोई रिचुअल कीजिए, कोई अच्छे टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी अभी मैंने स्टार्ट किया है, और अप्रैल के महीने से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आप लोगों की रीडिंग करूँगी, सारे राशियों के हिसाब से, बिकॉज नाउ आई एम स्टेपिंग इनटू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। सो आप लोग किसी अच्छे या मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि रिलीज़ करने की क्या टेक्निक्स होती है, तो वो मैं आपको आई कैन टेल यू। मेडिटेशन करिए, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअली बहुत गाइडेड होते हैं, कुछ क्रिएटिव करिए, आप लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। सैजिटेरियस आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीपल ऑन अर्थ। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को क्रिएटिविटी से निकाल सकते हैं। तो कोई एक एक्टिविटी सैजिटेरियस को करनी होती है, बिकॉज सैजिटेरियस बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। बट आप लोगों में एक और चीज़ है, आप ना बहुत जल्दी एडिक्शन पकड़ लेते हो। लाइक टीवी देख रहे हो तो टीवी देखते रहोगे, स्मोक कर रहे हो तो स्मोक ही करते रहोगे, ड्रिंक कर रहे हो तो ड्रिंक ही करते रहोगे, सॉरी लड़कीबाजी करोगे तो लड़कीबाजी करोगे, लड़केबाजी करोगे तो लड़केबाजी। मतलब आपका सीन पता है क्या है कि आप ना एक चीज़ को बहुत टाइम तक खींचते रहते हो। अल्टीमेटली वो जब तक सड़ ना जाए ना वो चीज़, आप वहाँ से नहीं हटोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको एक तो ये चीज़ है कि आपको एक एडिक्शन है, लाइक ट्रैवलिंग का एडिक्शन है, आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, ये करना है, जंप करते रहते हो एक एक चीज़ पे, एक जगह रुकते नहीं हो आप, एक जगह रुकते नहीं हो। आई यू आर जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तभी ये आप लोग जो भी करते हो बहुत स्ट्रॉन्गली करते हो, और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा बाकी लोगों पे भी पड़ता है, ठीक है। बट आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप करते हो उस पर किसी दूसरों का हानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साइंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप जो करते हो आपको तो मज़ा आता है, बट दूसरों के ऊपर बहुत हानि हो जाती है, दूसरों की लाइफ ख़राब हो जाती है, दूसरों का सिचुएशन ख़राब हो जाता है। लाइक आप अपने हिसाब से चीज़ों को तो देखते हो कि भाई मेरे को ना ऐसे ही एंगल में चाहिए, बट ये नहीं समझ में आता कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग फैक्टर आप में रहता है, नार्सिसिस्टिक भी होते हो कि दूसरों की बात नहीं सुननी। यार ये क्या टैरो कार्ड रीडर बता रही है, मुझे नहीं सुनना इसकी बातें,
या क्या मुझे मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं, मुझे ना सुननी इनकी बातें, क्या मेरी सिस्टर बोल रही है, मुझे नहीं सुननी इनकी बातें, मुझे अपना करना है। तो उस चीज़ पे क्योंकि आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा घमंडी भी एक टाइम में समझते हो, लाइक डोंट माइंड, मैं आपको कुछ आपके नेगेटिव ट्रेस इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप इस पर वर्कअप कर सको। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि सैजिटेरियस के बारे में कुछ गलत बात बोलना, बट इट्स लाइक इस नेगेटिव ट्रेड्स को आप लोग देखिए, हर एक इंसान के ऊपर ना कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव ज़रूर होता है, राइट। तो अब आप बोलोगे मैडम भाषण दे रहे हो, बट लेकिन ये चीज़ तो फैक्ट है, अगर आप अपने नेगेटिव चीज़ों पे वर्क करना शुरू करोगे ना, आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएगी लाइफ की। ये जो आप देख रहे हो रीडिंग्स, आपकी कोई सिचुएशन ख़राब है तभी तो आप देख रहे हो, ठीक है, बट ये सिचुएशन ख़राब क्यों है, वो इसलिए क्योंकि आपकी एक एडिक्टिव चीज़ें हैं, आपकी कोई रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं जो चेंज ही नहीं हो रहे, उसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो फिर आप बोलोगे भाई मुझे रिजल्ट तो वैसे अच्छा क्यों नहीं मिलता, मैं अपनी तरफ से तो एफर्ट लगा रहा हूँ, अब जिम जा रहा हूँ, सपोज करो आप जिम जा रहे हो वेट लॉस करने के लिए, और उसके अगले दिन ही आप जो है बर्गर खा लेते हो, पिज़्ज़ा खा लेते हो, और फिर आप जिम जाते हो, फिर आप कहते हो यार मेरे को ना वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि जिम तो जा रहे हो, वो तो अच्छी बात है, बट जो खा रहे हो साथ साथ वो चीज़ें भी तो आपके लिए ख़राब है ना। तो ऐसे ही सहजीज आपको कुछ चीज़ें अपने ऊपर वर्कअप करने की ज़रूरत है, लाइक दूसरों के पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट करना सीखिए कि दूसरों की भी कुछ इश्यूज़ है, दूसरों की भी कुछ व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे होता है ना व्यू पॉइंट हो सकते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप ये चीज़ करना शुरू कर देंगे इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर यू। ओके, चलिए सहजीज आपके लिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या आता है। हैप्पीनेस, ओके, हैप्पीनेस का कार्ड कहता है योर थिंकिंग विल ईदर मेक योर हैप्पीनेस और टेक योर हैप्पीनेस, सो यू चूज़। तो आपको चूज़ करने की ज़रूरत है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी ये थिंकिंग क्लाउड क्या है, आपकी डार्कनेस है या आपकी हैप्पीनेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज काइंडनेस का कार्ड आया है। काइंडनेस का कार्ड कहता है व्हाट इफ़ बीइंग काइंड टू योर सेल्फ रियली कुड चेंज एवरीथिंग। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर थोड़ा सा प्यार बरसाइए, अपने आप को इतना कोसिए मत, कि मैं भैया मेरे को तो कुछ लाइफ में मिलता ही नहीं है, जब देखो कोई मेरे को धोखा दे के चला जाता है या फिर मेरे को समझ नहीं पाता है। अपना आपको इतना ब्लेम मत करिए। ब्लेम बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लग जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को ज़्यादा ब्लेम मत करिए, ठीक है। तो ये थी आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स एंड कुछ गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।